इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पड़ा है। इसलिए तो वे खुश है। और अब क्या करें, रूप कुमारी की ब्रह्मी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अब गुरु सेवक 500 रुपये लाता है तो बेशक खुश नसीब है। लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहाँ मिलते हैं। वो तहकीक करेंगी कि वाकई उसे 500 मिलते हैं या महज गप है। बिल गरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है उन्हें निशाना या मलामत बनाए। अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन, ज़्यादा खुशसलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो। रूप कुमारी हसीन है, शीरी ज़बान है, खुश मजाक है, बेशक। लेकिन इससे ज़्यादा हसीन, ज़्यादा शीरी ज़बान, ज़्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक ज़माना था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी। लेकिन वो जुनून अब बाकी न रहा। जज्बात की दुनिया की हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब तो उन्हें ईदतबाजी ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब व हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी ज़िंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब ना दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल के ऐसे दिल शिकन, मायूस सुकन, गैर मुसीफाना ख्यालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी है और कोई फिलासफ़र नहीं, तारों को दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमाना दरियाफ्त हाल में मुहिम के लिए आमदा हो गए। एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर पर रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी दुरानी चीज़ों को उसे दिल तवक्कुत हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुहर्रम रहा करती थी, उनकी तरफ आंखें उठाकर भी न देखती थी। घर में एक ही खिदमतगार था। उसे जब देखा कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलते डरते थे। उमाना तो उसके साये में भी भागते थे। जो कुछ उसके सामने आ जाता जहर मार कर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों का साथ लेकर और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलने रूह फना होती थी। वह उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमाना दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद ज़माने से मसहालत कर ली थी और वो उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाहियाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे यहाँ हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढाकती फिरती और आप उसे खोलते फिरते। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया हो। ख्वामखा उसे जलील करते हैं। दुआ दे या आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का सख्त तकाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवा रवी में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेठ ने दरो दीवार पर नज़र डाली और कहा, इस पिंजरे में आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती होगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है। दूसरों के जज्बात से उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि दुनिया से सभी तकदीर वाले नहीं होते। लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है, किसी कदर तुर्श हो। पर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती, कटघरे में दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे इख्तियार में है। जिसको जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरी इख्तियार में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए एक अच्छा सा मकान ठीक कर दूँगा, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई है, रुखसार कुछ फूल गए थे। ज़बान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जा रही थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा और बेगरज बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया।
मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। आप मेरी बड़ी भाभी है। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतज़ाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद कर मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता वो खुफिया फरोश है। किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था। कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हर शहर में हमारे एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों की पुलिंदा ठुस ठुस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब मैं लिखता हूँ। 1000 देता हूँ, 500 बाकी यारों का है। बेदरक रुपए आते हैं, बेदरक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। साधु संतों की सेवा में लगी रहती और बंदा चैन करता है। जितना चाहूँ खर्च करूँ। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से एक नोटों का बंडल निकाल कर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और रसूल के उपासक है उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दिन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए। जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कोई पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर लेता है। एक डॉक्टर ज़रा सा नश्तर लगाकर 500 रुपये मार लेता है। अगर उसकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। ज़रूरतमंदों को लूट कर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। ज़िंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूँगा और खैरात करूँगा। एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहीं है तो गिनवा दूँ। या कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। मानक ने आगे कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही। गुरुसेवक उठा और पैर लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी का सांस लिया। यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरकीबें कई दिनों से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे अपनी असली मखरू घिनौनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खलूस और इसार की फिजा में अब तक ज़िंदगी गुजर रही थी, उसे हरामकारी और आबला फरेबी का गुजर न था। इन नामों में वह दुनिया की सारी दौलत, सारी ऐश भी खरीदने को आमदा हो सकती थी। अब वो राम दुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उससे रहम आया, जो नमूद व नुमाइश के लिए अपनी ज़मीन का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नरम पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पूछती है, जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शान और शौकत से आकी जाती है, जहाँ कदम कदम पर तरक्कियों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निज़ाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरमाएगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहाँ गुरु सेवक अगर रो में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यह बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैं तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस न लगी हो, कहीं मैं नाकर्ता गुनाह में पकड़ा ना जाऊंगा। रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नज़र से देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे मिसेस लोहिया से मिलने की दावत देकर शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है। कल क्लर्की में ऐश का क्यों ना साल भर की रुखसत लेकर जरा इधर का उधर भी लुत्फ़ उठाऊँ। मुझे अब हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर एक किस्सा कहता तो यकीन ना आता। हाँ, यकीन तो न आता। मैं तो कयास भी ना कर सकती थी कि अपने फ़ायदे के लिए कोई आदमी दुनिया का जहर खिला रहा है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद कबूल करे। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐब करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजरे। नहीं, वो तो अपने कार पर थे। रूप कुमारी 1 मिनट तक ज़मीन तक देखती रही और फिर, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दोगी, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर किताब
की कहानी दोनों बहनें। सुनिए मेरे आवाज़ में। दोनों बहनें 2 साल बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली। खूब रो धोकर खुश हुई तो बड़ी बहन रूपकुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पाँव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है, बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल से जम्पर से उसने रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूपकुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, ज़रा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और थी जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आँखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियाँ जमाए मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी उसने कुछ अधिक ही चढ़ाया था, लेकिन अब वह सूरज जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य को पता लगाएगी। या उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में ज़रूरी होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी। उसे आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है, उसे खिले ज़माना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर देखो, राम दुलारी के घर वाले को तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्ताराम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से कहाँ खून बरस गया, कौन जाने। गहने कहीं से भी मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसाइतियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शोहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहयाई की बुलाव दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवारी कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाए। राम दुलारी ने ज़रूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े। उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुँह से तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब है पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते।
इस तरह अपने मन में ढाढ़स कर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे दया की आंखों से देख कर कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपये पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी के देह में आग सी लग गई। ओफ रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शोर तब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात ख़राब करना था। और क्या, एक कंपनी में एजेंट हो गए, अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च में मिलते हैं। आप समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका नीच खर्चा है बहन। ऊँचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी का इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी ने लहजे में इतनी विश्वासोत्पकता थी कि वह निम्र चेतना में उसकी प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो उसे इस ज्वालाखोर हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरा करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं, 1/4 तक तो वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हृदय हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का क्या मूल्य, अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंडी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हज़ारे लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास होते हैं, मगर एजेंटी बिरले को ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है, कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से उसका सामना पड़ता है, बड़े बड़े राजा और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजा और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुँच ही ना हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो जबान न खोले। पहले पहले नहीं भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर है, अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश की ओर क्यों नहीं बढ़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहा का न्याय है कि रूप कुमारी रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राण से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है। उसकी तो यह दुर्गति और यह घमंडिन, बदतमीज़, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घुमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त को शांति का कोई मार्ग निकल जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कई तेज़ होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कई 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकला, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ की तुम्हार बांधो, ये तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह जो कितने वकील बैरिस्टर है सब ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादत तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है उसकी पूजा होती है। जो अभागे है, अयोग्य है या फेरू है, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पूछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई।
अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं, परिहास या अनादर से वह अपनी तनदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत का छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार में संतोष होगा? यह कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाता है, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतनी नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी रहकर उनकी बाट जोएगी और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों को तलाश लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मेरी जीजाजी को कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतज़ार ना करें। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे आलों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक ना हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुँह से चुरट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे पर से जेहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसके देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत? क्यों न हो, कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रही है। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। ज़रा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा। वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहो तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था। भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आग बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं इसी दौलत का त्याज्य समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊँ? अब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ज़िंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने मैंने 12,000 का काम किया।
क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनुष्य घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी का वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी ताटी टिपातियाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उस पर घर की बिसात। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने तो कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है। मजबूर होकर बाजार से पूरियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते रहे? मैं तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है, और जो रात में वही रह जाती। आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे को बीसते रहोगे? उमानाथ को उसकी तरफ आहत विस्मित की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन के खर्च में होते हैं। आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से से भरी हो। उसकी सफाई देते हुए बोले, महाराजन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रखे क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, यही गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा, रूप कुमारी ने और प्रचंड होकर कहा। तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भूली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती और चुपचाप पड़ी रहती है, मस्त खाने और कपड़े पर। यह भी तब जब घर की ज़रूरतों से बचे 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर व्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी है जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कई कम है, मगर 500 रुपये का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। रोड मांड में ही मगन, तुम नाक मर्द हुए। तुम तो औरत होना चाहिए था। औरत के दिल में कैसे कैसे अरमान होते, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ़ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहो, तुम्हारी बला से। भाग्यान का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा। उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखते हैं। मुझे बताइए, ईमान और पैसों की जंग में कौन जायज़ है? और इस कहानी के लिए सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।